वैदिक काल के महान एवं विख्यात ऋषि विश्वामित्र, परंतु पहले ये कौशिक के राजा थे। इन्होंने कई वर्ष तक राज्य किया, परंतु कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ से हारने के बाद ये हिमालय तप करने चले गए और कठोर तप कर महादेव को प्रसन्न कर संपूर्ण धनुर्विद्या एवं देव शक्तियाँ का वरदान प्राप्त किया और पुनः वशिष्ठ से युद्ध करने पहुँचे। तब इन्होंने वशिष्ठ जी पे आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, इंद्रशास्त्र आदि अपने सारे अस्त्र छोड़े। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें मार्ग में ही नष्ट कर दिया। इससे विश्वामित्र और अधिक क्रोधित हो वज्र, कंकाल, मूसल, विद्याधर, कालास्त्र, कालपाश सभी अस्त्र छोड़े। तब महर्षि वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। सारा संसार अस्त व्यस्त हो गया। पूरा ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सारे ऋषि देव सब वशिष्ठ से याचना करने लगे। बोले, आपने विश्वामित्र को हरा दिया है, अब आप ब्रह्मास्त्र वापस बुला ले। तब उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र मंत्रों से वापस बुलाया। विश्वामित्र लज्जित हो फिर तप करने चल पड़े और उन्होंने घोर तप किया। अन्न जल का भी त्याग कर दिया। तब इंद्र ने उनका तप भंग करने मेनका को भेजा, जो समुद्र मंथन से निकली अत्यंत सुंदर अप्सरा थी। वह विश्वामित्र का ध्यान भंग करने में सफल हो गई। तब दोनों कई वर्षों तक साथ रहे। मेनका ने एक पुत्री को जन्म देने के बाद दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। तब इंद्र के कहने पर रंभा ने विश्वामित्र को लुभाने की कोशिश की, पर वे इंद्र की चाल समझ गए और क्रोध में रंभा को 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनने का श्राप दे दिया और वशिष्ठ द्वारा उद्धार की बात कही। तब विश्वामित्र के सारे तप क्रोध की वजह से नष्ट हो गए। उन्होंने सोचा, अब न मैं क्रोध करूंगा और न मैं बोलूंगा। मौन व्रत कर अन्न का त्याग किया। बिना सांस लिए 1000 वर्ष घोर तप किया। उनके माथे से धुआं निकलने लगा। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें ब्रह्मणत्व प्रदान किया व दीर्घायु का वरदान दिया। तब विश्वामित्र बोले कि जब तक ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ भी आकर स्वयं ये न बोले कि तुम ब्राह्मण हो, तब तक मैं नहीं मानूंगा। तब देवताओं के कहने पर वशिष्ठ ने एवमस्तु कहकर विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि होना स्वीकार किया। विश्वामित्र के तप की शक्ति इतनी अधिक थी कि उन्होंने एक बार जिद में आकर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। वहाँ से इंद्र ने उन्हें फेंक दिया, पर विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए एक अलग स्वर्ग तक बना दिया। यह सप्तऋषि मंडल के दक्षिण में आज भी त्रिशंकु नक्षत्र मंडल के नाम से है, जो इस बात को साबित करता है कि प्राचीन काल में भारत में प्रक्षेपण विज्ञान काफी उन्नत अवस्था में था। इसके अलावा पुष्पक विमान, देवी देवताओं व मुनियों का अंतरिक्ष में भ्रमण, तीव्र गति से आवागमन इत्यादि अनेक चीजें संभव थी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है, वो भी हमें विश्वामित्र की कृपा से ही प्राप्त हुआ है।